नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुमित्रा संस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस। टेंस टेंस का मतलब क्या होता है? काल। अब काल मतलब समय, जो समय को परिभाषित करता है उसे टेंस कहते हैं। समय जैसे जो चल रहा है वो वर्तमान काल, जो गुजर गया वो भविष्य काल, और जो आने वाला है वो जो गुजर गया वो भूतकाल, जो आने वाला है वो भविष्य काल। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के हो गए। वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा भविष्य काल। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो पास्ट प्रेजेंट टेंस की क्या खासियत होगी? प्रेजेंट टेंस कब हम कैसा होगा? जिसमें है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ। प्रेजेंट में है और हूँ या हो, ये प्रेजेंट टेंस की परिभाषा है। ठीक है, जब ये होगा है, हूँ, हो। और भूतकाल की परिभाषा क्या होगी? जब था, थी, थे। इन वर्ड से हम क्या देखेंगे कि समझ सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। और भविष्य काल की क्या होगा? भविष्य मतलब क्या? भविष्य में हम जैसे कहते हैं ना कि हम ये बनेंगे, हम कक्षा 11 में जाएंगे, कक्षा 12 में जाएंगे, गे आए जब, तो होगा, होगी, होंगे। ये क्या है? ये भविष्य काल है। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पहचान सकेंगे। अब सिर्फ आपने टेंस पहचान लिया कि हाँ ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है और ये भविष्य काल है, लेकिन उसके अलावा हम प्रेजेंट की जब अवस्थाएं कैसे समझेंगे कि जो अभी प्रेजेंट चल रहा है इसमें अलग अलग अवस्थाएं, अगर हम कर रहे हैं, कोई काम कंटिन्यू है तो वो कैसे पता चलेगा, या कोई काम जो है रेगुलर हैबिट पे करते हैं वो कैसे होगा, या कोई काम जो अभी हो चुका है, कर रहे थे, अभी भी चल रहा है, या जस्ट फिनिश किया। इन सब अवस्थाओं को जानने के लिए टेंसों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रत्येक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो पहला टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में देखेंगे हम, इसके पार्ट्स देखेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट क्या होगा? पहला प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है, कोई जब चीज़ रेगुलर हैबिट होती है, जो हम डेली काम करते हैं, जैसे या ज़्यादातर जो कमेंट्री होती है या जो आदतें वाली चीज़ें होती हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम रखते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो? जब लास्ट में ता है, ती है और ते है, ये आएगा, तब हम क्या कहेंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये आपको
इसमें लिख लेते हैं किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में जब ता है, ती है, ते है, आता है तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस TENSE होता है। ठीक है, अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। जो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। किसमें, ये किसका है, अफर्मेटिव का है, ये अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। अफर्मेटिव सेंटेंस CE, तब ये होगा जैसे I go to market, he goes to market। अब देखिए ही क्या है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ वर्ब की जो होगा बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, इसमें एस या ES लगेगा। और जो प्लूरल होगा सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, तब क्या होगा कि बेस फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट, इसमें एस या ES नहीं लगेगा। जब आते हैं निगेटिव सेंटेंस होगा तब नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस का नॉट प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। इसका क्या हो जाएगा, आई प्लूरल है तो क्या लगेगा, डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। अब जब इसका बनेगा तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। अब उसके बाद जब इंट्रोगेटिव होगा तब इंट्रोगेटिव का हिंदी में निगेटिव का क्या होगा, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, ये मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ता है और फिर नहीं जाता नहीं हूँ आ जाएगा इसमें। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या का सेंस आता है, क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो इसमें क्या होगा, पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग क्या हो गए, डज डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे डू यू गो
टू मार्केट। आपको ये सब जानना जरूरी है, क्योंकि जब ट्रांसलेशन स्टोरी का बनाया जाएगा तो आप उसको कैसे बनाएंगे, पहले यही पहचानना होगा कि ये हिंदी टू इंग्लिश में क्या होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। जब आप टेंस पहचानेंगे तब उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, उसके रिक्वायर्ड बेस फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, तभी आप समझ पाएंगे। और जब इंग्लिश टू हिंदी बनाएंगे तब क्या होगा, तब आप सेंटेंस इंग्लिश का देख के स्ट्रक्चर पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर किसका था, इंट्रोगेटिव का था। अब देखते हैं WH इंट्रोगेटिव। अब ये WH इंट्रोगेटिव देखते हैं। Why do you go to market? क्या लग जाएगा, वाई, वॉट, ये जो WH वर्ड्स हैं ये लग जाएंगे। ठीक है, और इसमें अगर इंट्रोगेटिव में नॉट लगाना है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। जैसे इंट्रोगेटिव जब कभी नॉट आएगा तो डू यू नॉट गो टू मार्केट, इस प्रकार से सब्जेक्ट के बाद में आएगा। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो स्ट्रक्चर था पूरा हमने अफर्मेटिव सब पॉजिटिव कर लिया, निगेटिव और WH। अब अगला चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आता है, तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या समझ में आ रहा है, कोई काम कंटिन्यू जब हो, जब वो बिल्कुल कंटिन्यू की अवस्था में होगा तब वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बदलेगी था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब वो कंटिन्यू हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, रहे हैं, रहे, रहे हो, इस प्रकार से जब लास्ट में शब्द आएंगे हिंदी वाक्य में तब वो कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अब इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब कौन होंगे, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, फ्यूचर के। तो प्रेजेंट के कौन से होंगे, जैसे इज, आर, एम, ये प्रेजेंट। और अगर प्रेजेंट के होंगे तो हैज, हैव, ये क्या होंगे, प्रेजेंट में होंगे। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या लगेंगे, इज, आर, एम, क्या होगा, इज, आर, एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन हम इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब आगे निगेटिव का देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस
वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये इसका एफर्मेटिव का एग्जाम्पल हो गया। इसका देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, ये किसका हो गया, निगेटिव का हो गया। अब इंट्रोगेटिव का देखते हैं। गेटिव सेंटेंस का देखते हैं क्या होगा। इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम, आई गोइंग टू दिल्ली। इसका क्या सेंस निकला, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको जरूर नोट करना है, बिना स्ट्रक्चर के आप सेंटेंस पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये सेंटेंस किसका है। ठीक है, क्या मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसको हिंदी में लिखना चाहे साथ में आप हिंदी में भी लिख लें। अब WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या होगा, WH वर्ड वाई एम आई गोइंग, no 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 no, पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर, वाई वाट हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब एम इज आर प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये WH इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। आगे देखते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट। अब कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होगा, अब ऐसे समझिए, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट कब होगा, कोई काम जो लगभग शुरू होके पहले कर रहा है, कोई काम कहीं परफेक्ट चल रहा है, अभी कैसी क्लास चली, परफेक्ट चल रही है, पढ़ाई परफेक्ट चल रही है, इसका मतलब काम पहले शुरू हो चुका है। ठीक है, और जस्ट जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो खत्म हो गया तभी तो परफेक्ट यह बताएंगे कि हाँ काम कैसा हुआ, परफेक्ट हुआ। तो जो काम पहले शुरू हुआ और जस्ट फिनिश हुआ उसको परफेक्ट टेंस बोलेंगे। इसमें क्या है, चुका है, जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका अफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वर्ब की
थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कैसी लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड फिनिश्ड दिस बुक। यह बुक मैं यह बुक खत्म कर चुका हूँ। ये क्या हो गया? आई हैव फिनिश्ड दिस बुक। जब वक्त के अंत में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा तो क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और जब चुका है, चुकी है समझ गए तो इसका मतलब सब्जेक्ट होगा और हैज हैव लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आसानी से ट्रांसलेशन कर लेंगे। अफर्मेटिव के बाद निगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेंगे? आई हैव नॉट फिनिश्ड दिस बुक। ठीक है, क्या हो गया? हैव के बाद नॉट लग गया। अब इंट्रोगेटिव का देखेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हैव हैज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? हैव पहले आएगा, फिर आई आएगा, फिर फिनिश्ड आएगा, फिर दिस बुक आएगा। ठीक है, आगे WH इंट्रोगेटिव। क्या होगा? WH वर्ड, वाई, व्हाट एंड हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए, जो परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या हो जाएगा? वाई हैव आई फिनिश्ड दिस। ठीक है, इस प्रकार से ये WH इंट्रोगेटिव हो गया। अब चलते हैं अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट था, हो चुका था, तो ये परफेक्ट था, लेकिन आगे जुड़ गया कंटिन्यूअस। इसका मतलब काम अभी भी जारी है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होगा? वाक्य के अंत में क्या होगा? समय होगा प्लस रहा है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए साथ में रहा, रही, रहे भी होगा। तो वाक्य के अंत में समय प्लस रहा है, रही है, रहे। ठीक है, तो परिभाषा क्या होगी? जिसमें वाक्य में समय दिया हो
2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, साल, इस तरीके से, और रहा है, रही हो, रहे हो, इस तरीके से आए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, परफेक्ट है तो हैज हैव होगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस फॉर या सिंस। ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा? आई हैव, हैज हैव प्लस बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पढ़ रहा हूं तो रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस और फॉर किसमें लगता है? फॉर जब पीरियड ऑफ टाइम हो, और सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम हो, तब सिंस लगता है। जैसे कोई एग्जैक्ट टाइम होगा तब सिंस लगेगा, जब समय का कोई पीरियड होगा उसमें फॉर लगेगा। ठीक है, ये कौन सा था? अफर्मेटिव सेंटेंस था। अगर हम निगेटिव फॉर्म में इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, फिर आगे टाइम जो दिया हो जिस हिसाब से। अगर वही जब इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव, तब हैज या हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लस फिर सिंस या फॉर आएगा, प्लस टाइम। और जब WH इंट्रोगेटिव होगा तब वाई, व्हाट, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम आगे स्लाइड से पढ़ेंगे ताकि जल्दी हो, समय बचे, इसलिए ये लिखने में ज़्यादा समय जाता है, इसलिए हम पहले स्लाइड के रूप में लिख के स्लाइड से पढ़ेंगे। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट क्या होता है? जो गुजर चुका है, कल, वो पास्ट हो गया। इंडेफिनिट है तो जब वाक्यांत में ता था, ती थे और ते थे या गया, गई, गए, आए, तो वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। जैसे मैंने फिल्म देखा, मैं पढ़ने गया, तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ता था, ती थी, ते थे अगर है तब तो वो होगा ही होगा। कई बार ये नहीं होता तो इस तरीके से दिया होता है, तो वो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जैसे वह स्कूल गई थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म वेंट, वर्ब थर्ड फॉर्म गॉन, और वर्ब आईएनजी फॉर्म तो ये क्या होता है? V1 प्लस आईएनजी होता है तो गोइंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो गया? सी वेंट टू स्कूल हो गया। अब अगर इसका निगेटिव बनना हो तब कैसे बनाएंगे? निगेटिव क्या होगा? जैसे क्या होगा? सी वेंट गया, तो इसमें जब निगेटिव फॉर्म बनता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाता है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट क्या है? डिड। सी डिड नॉट, और जब डिड जुड़ जाएगा उसके बाद हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो शी डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव होगा तब कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड सी गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव क्या होगा? व्हाई डिड सी गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट हो गया। आपको पहले सेंटेंस, ये टेंस इसलिए जरूरी है कि आपको जानना पहले जरूरी है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जब आप ये समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसी अनुसार आपको जो टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगाना है। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टोरी बनाना हो, अगर आप सेंटेंस को समझ गए तो उसका स्ट्रक्चर भी आप समझ जाएंगे और आराम से उस स्टोरी का ट्रांसलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस पर। पास्ट कंटिन्यूअस, देखिए कंटिन्यूअस का क्या मतलब हो गया? कोई काम कंटिन्यू है, जारी है। अब वो चाहे जारी पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, वो कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसका मतलब पास्ट में कोई काम जारी था, बीते हुए समय में कोई काम लगातार चल रहा था। कौन से? बीते हुए समय में। वाक्य अंत में रहा था, रही थे, रहे थे। और एक चीज, जब भी कंटिन्यूअस आएगा तो रहा 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 जरूर आएगा। चाहे लास्ट में था हो तो पास्ट, है तो प्रेजेंट, गा है तो फ्यूचर। बस कंटिन्यूअस है तो रहा होगा। वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस की क्या होती है? पास्ट में वाज वर, प्रेजेंट में इज आर एम, परफेक्ट में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज हैव। बस लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज वर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। वे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। वे वे का सब्जेक्ट क्या हो गया? वे का दे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट है, रहे थे तो दे वर, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। बेस फॉर्म क्या है? खेलना, खेलने का प्ले होता है। जब हेल्पिंग वर्ब है तो आईएनजी, प्लेइंग फुटबॉल ऑल इन द ग्राउंड, फुटबॉल इन द ग्राउंड, वो फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस इसका। और जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंट्रोगेटिव का क्या होता है? स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, तो वर्ब दे वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब डब्ल्यू एच में आएंगे। वाई वर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ये हो गया डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से अब अगर इसका ये सेंटेंस के माध्यम से बता दिया, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना है कि हमें इसका स्ट्रक्चर लिखना है ताकि हम इसको लिख के जब कभी स्टोरी बनाएं या तो हमें ये याद रहे, तो हम इसका स्ट्रक्चर भी लिखे देते हैं। क्या हो जाएगा निगेटिव का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाज प्लस का नॉट
प्लस का VING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, वाज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब की ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। WH में क्या हो जाएगा, जैसे वाई, व्हाट, हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया सारे का। अब चलते हैं अगले, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट मतलब कोई काम परफेक्ट खत्म हो, काम कोई खत्म हुआ है होगा तभी आप उसको परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है, गलत है सही है तभी कह सकते हैं। तो इसका मतलब कोई काम फिनिश हो चुका है वो परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट तो बहुत पहले हो गया, भूतकाल में किसी अन्य घटना या समय से पहले पूरा हो चुका कार्य है। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसका क्या सब स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, वर्ब की हैड है जब भी होगा तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब ये इसका अफर्मेटिव था। एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरी चीज, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी कोई कार्य होगा तो उसमें क्या था, दो कार्य होंगे, एक मेन क्लॉज, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था कब, डॉक्टर के आने से पहले। तो जो काम पहले हुआ था वो परफेक्ट में होगा, जो उसके बाद में हुआ था वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर जस्ट पहुंचे अभी अभी होंगे क्योंकि मर तो पहले चुका था, उसके बाद में आए, इसलिए वो किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और जो काम बहुत पहले हो गया था उसके, वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, इस प्रकार से अब अगर हमें इसका निगेटिव बनना हो तो कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। WH क्या होगा, वाई वाट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट हो गया। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, एक बार स्ट्रक्चर ध्यान में है तो आप सेंटेंस को इजीली पहचान लेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम परफेक्ट हो चुका है लेकिन फिर भी वो जारी है, कंटिन्यू में है पहले। भूतकाल में किसी निश्चित अनिश्चित समय से लगातार चल रहा है, भूतकाल के किसी निश्चित या निश्चित समय से लगातार चल रहा है। क्यों कंटिन्यूअस है, इसलिए चल रहा है। जब वाक्य के अंत में समय प्लस रहा था, रहते रहते हैं, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर प्लस टाइम। जब ये दिया होगा तो हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या शर्त है, सब्जेक्ट होगा, हैड होगा प्लस बीन होगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस या फॉर होगा, फिर टाइम होगा। मैं एग्जाम्पल, जैसे मैं 2020 से इस शहर में रह रहा हूँ, 2020 से। आई हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020। जब एग्जैक्ट टाइम की बात होगी तब सिंस होगा, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तब फॉर होगा। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा,
सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस आगे इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। आगे WH इंट्रोगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, वाई वाट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब आने वाला समय, इंडेफिनिट मतलब जो सामान्य कार्य को दर्शाने के लिए किए जाते हैं, जैसे अंत में गा गी गे आए तो वो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। इंडेफिनिट मतलब जो फिक्स ना हो, जो भविष्य में आने वाला है, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल शैल। अगर कंटिन्यूस होगा तो विल बी शैल बी, अदरवाइज क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल शैल होगा, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स। हम दिल्ली जाएंगे, वी विल गो टू दिल्ली, कल जाएंगे तो टुमारो, फ्यूचर की बात है तो कल की बात होगी टुमारो। अगर हम इसका निगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव जब WH होगा तब वाई वाट विल शैल सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से WH इंट्रोगेटिव हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है, रहा रही रहे होगा। फ्यूचर है तो गागी गी होगी, तो मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये होगा। जो आने वाले समय में किसी काम का जारी रहना दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, शैल बी प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस समय कल वह पढ़ रही होगी, सी विल बी स्टडीइंग, विल बी क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, शैल बी किसके साथ, जनरली शैल बी प्लूरल जो प्रोनाउन या अगर सब्जेक्ट होगा तब लगेगा, लेकिन जनरली ये सब कहीं विल ही लगता है, ठीक है। तो स्टडिंग एट दिस टाइम, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी ऑब्लिक वी आई एन जी होगा, V1 मतलब बेस फॉर्म में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका निगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस विल
शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बाय व्हाट हाउ प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह हो गया इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव फॉर्मेट। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य में किसी निश्चित समय तक किसी कार्य के पूरे हो जाने की संभावना जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। सब्जेक्ट विल हैव ऑब्लिक शैल हैव, और हमेशा याद रखना जब परफेक्ट आएगा तो वर्ड की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा, वह शाम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट बाय इवनिंग। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगा स्ट्रक्चर। निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव पहले विल आ जाएगा या शैल आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क। WH होगा तब क्या होगा, वाई व्हाट प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब कोई चीज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या होगा, भविष्य में किसी समय से लगातार जारी रहने वाले कार्य को दर्शाने के लिए, भविष्य में किसी कार्य को जारी रहने वाले कार्य को, लगातार जारी रहने वाले कार्य को दर्शाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर क्या होगा, समय हो प्लस रहा हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे अगले महीने तक वह 2 साल से यहाँ काम कर रहा होगा, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले 2 महीने। ये इतना हो गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो आगे लिख दिया बाय नेक्स्ट मंथ। यहाँ से सेंटेंस शुरू हो गया, ये सेंटेंस हो गया। क्या है, पहले वाह सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब कहाँ से डिसाइड होगा, लास्ट वाला हिस्सा। रहा होगा, रहा होगा इसका क्या मतलब है, विल परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, 2 साल दिखा टाइम तो इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है।
अब हम इसके नेगेटिव के स्ट्रक्चर पर जाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आगे WS देखेंगे। इसका WS में क्या होगा? वाई वाट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन ING फॉर्म फिर सिंस फॉर प्लस। इस प्रकार से टेंस हमारे जितने थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब ग्रामर का वो एक अहम हिस्सा जिसमें सबसे ज़रूरी है 10 से 12 नंबर का जो स्टोरी का आता था पोर्शन, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आपको सेंटेंस कितने टाइप के कौन कौन से होते हैं, फिर टेंस। सारी चीज़ें यूट्यूब पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वाले सेक्शन में पड़ी हैं। जो लोग इससे पहले वो लेक्चर ज़रूर देखें, तभी ये अच्छा समझ में आएगा। जब सारा आप देख लेंगे तभी आपके लिए पूरा यूटिलाइजेशन हो पाएगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, बाकी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।